हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। एलटी बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट है। इसमें 90 से लेकर 150 क्वेश्चंस देखेंगे। ये बॉटनी वाला पार्ट है और जूलॉजी वाला पार्ट फर्स्ट सेक्शन में हमने सॉल्व कराया। 2 पार्ट मिलेंगे और इसके साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप उसको ऐड हो सकते हैं। उसमें वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध कराया है। आप वहाँ अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन अपने छोड़ सकते हैं, वहाँ आप अपने नोट्स दे सकते हैं और जो भी हमारे मित्र हैं नोट्स वहाँ आदान प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है और बस वहाँ गुड नाइट और गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग के मैसेज अलाउ नहीं है और ना आलतू फालतू की बातें वहाँ होंगी। सिर्फ आप बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने डालिए, कन्फ्यूजन अपने डालिए। जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं अगर उनको आंसर आ रहा होगा तो वो देंगे। डिस्कशन से क्या होता है कि आपकी जो तैयारी होती है वो बेहतर होती है। अपने नोट्स अगर शेयर करना चाहें शेयर करेंगे जो भी मित्र, और कुछ ऐसा है जो आपके पास है वो चाहते हो कि सब उसके भागीदार हों तो आप उसमें डाल सकते हैं डॉक्टर नोट्स के नाम से। जो हमारे चैनल का आइकन है वही आइकन वहाँ लगा हुआ है, डॉक्टर नोट्स, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो हम भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये क्वेश्चंस एलटी बायोलॉजी 2018 में के पेपर के हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसका फर्स्ट पार्ट पहले से पढ़ा, ये सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट एलटी बायोलॉजी 2018 सॉल्व पेपर में देखें, दोनों मिल जाएगा। बॉटनी देखिए, आधी बॉटनी आधी जूलॉजी, 30 क्वेश्चन जीके के थे तो कल जूलॉजी सॉल्व करा दी थी। हमारे एक मित्र ने कहा था सर हमें हिंदी में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या, तो फिर इसलिए हमें इसको स्कैन करना पड़ा पेपर को। तो चलो देख लेते हैं। The oviviparous scale of Pinus is a part of which of the following? Pinus के बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में किसका भाग है? तो यह है मेगा स्पोरोफिल का भाग है। आर्टिफिशियल सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कृत्रिम साबूदाना प्राप्त किया जाता है तो कृत्रिम साबूदाना पाइनस से प्राप्त किया जाता है। पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, तो ये लखनऊ में है और ये बीरबल साहनी रिसर्च पेलियोबॉटनिकल रिसर्च साहनी इंस्टीट्यूट है और इसको स्थापित करने में बीरबल साहनी का बहुत योगदान था। इन्हें पेलियोबॉटनी का फादर कहते हैं, इंडिया में पेलियोबॉटनी का फादर कहते हैं। कटक में क्या है? कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और दूर संवेदी केंद्र भी यहाँ है। और शायद शिमला में आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक बार देख लीजिएगा आलू वाला। प्लांट विद द लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन, तो वो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर से यूफॉर्बिएसी का, किसका? यूफॉर्बिएसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्कुला फ्रूट इज फाउंड इन, तो सिल्कुला जो फ्रूट्स होता है वो किस में पाया जाता है? तो सिल्कुला फ्रूट इन फाउंड इन द रेफेनस सटाइवस, किसमें देखने को मिलता है? रेफेनस सटाइवस। सिल्कुला फल पाया जाता है तो रेफेनस सटाइवस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइटिक एंजियोस्पर्म, सॉरी स्पोरो बोल रहे हैं, सैप्रोफाइटिक है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो एंजियोस्पर्म कौन है? तो मोनोट्रोपा है। और कस्कुटा कैसा? पैरासिटिक है। और एविसेनिया कैसा है? ये इसमें राइजोफोर पाए जाते हैं एविसेनिया में। और नेपेंथिस क्या है? ये गठपर्णी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है। मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फैमिली, तो मायरोसिन ग्लैंड ब्रेस्केसी में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा किसमें पाई जाती हैं? ब्रेस्केसी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस तरीके से इसका स्टेम दिखाई देता है। ये 4 कोने इस तरीके से, एक तो माउस से उतना अच्छा बनेगा ना, इस तरह यहाँ उल्टे इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरह। तो ये निक्टेंथस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंड एल्कोलॉइड मार्फिन इज फाउंड इन, तो मार्फिन जो है पेपर सोमनिफेरम से प्राप्त की जाती है मार्फिन। और हसीस किससे प्राप्त की जाती है? तो हसीस प्राप्त की जाती है भांग के कैनाबिस सटाइवा से, ध्यान रखिएगा। राउल्फिया सर्पेंटाइना से क्या प्राप्त किया जाता है? तो राउल्फिया सर्पेंटाइना से आपका रेस्पिरिन प्राप्त की जाती है। एट्रोपा बेलाडोनो से एट्रोपिन प्राप्त की जाती है।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा ये मदार का पौधा है। विच अ पार्ट ऑफ द पेपर सोमनीफेरम इज यूज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम, तो ये क्या होता है, अनराइप कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इसमें कौन सा है, तो ड्रोसेरा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कस्कुटा पैरासाइट है, और मोनोट्रोपा और ओरोब्रेंकिया भी रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंथर्स विच प्लांट वेयर कल्चर्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी, तो गुहा महेश्वरी ने धतूरा इनॉक्सिया को कल्चर किया था, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड फोटोसिंथेसिस, तो मुख्य सोर्स वाटर है। आरक्यू द पुंसिया इज नाइट, तो ये इसका जो आरक्यू है वो 0 होगा। द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 अमीनो एसिड, तो ये चूंकि ये मुझे नहीं मालूम था, तो हमारे सर हैं डॉक्टर अनुराग जी, उन्होंने ये बताया था कि इसका साइटोक्रोम सी होगा। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड इंडोस्पर्म इज कोकोनट, तो वो साइटोकाइनिन है। और एक और हम आपको बता दें कि इसका क्वेश्चन पूछते हैं कोकोनट का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये भी हम आपको बता दें। इसका जो लिक्विड वाला पार्ट्स होता है वो इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, इंडोस्पर्म लिक्विड वाला। मीजोडर्म और जो लिक्विड पार्ट होता है वो इंडोस्पर्म खाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, इनमें कौन फिक्स नाइट्रोजन नहीं करता है, तो माइकोराइजन नहीं करता। फ्रेंकिया कैजोराइनम पाया जाता है। राइजोबिया जो राइजोबियम होता है ये रूट नोड्यूल में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एल्गी हैं, तो इनमें ये सब करते हैं। द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो इन प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का, और एनोरोबिक में बनता है ये, और कार्बन डाई और ग्लूकोज तो आप सब जानते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो बताइएगा एबिलिटी निम्नलिखित कौन वातावरण के नाइट्रोजन स्थित करने की योग्यता रखता है, कौन से नाइट्रोजन करने की योग्यता रखता है, तो एजोला, इकोलाई, और तो वो है साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ये भी वाला सिस्टम है, कौन कौन योग्यता रखता है, तो वो साइनोबैक्टीरिया है। कौन सा, साइनोबैक्टीरिया है। और यहाँ नीचे दिए गए कूट में सही आंसर को चुनिए। तो देखते हैं एजोला भी, एजोला में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और तो इसका ऑप्शन 1 और 3 होगा। देखिए एजोला में भी, एजोला तो डायरेक्ट नहीं करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मगर इसमें कुछ बैक्टीरिया वो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो काम करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया तो है ही है, जो स्पाइरुलम भी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4, तो इसका सी आंसर होगा। फिर भी आप इसका आंसर अगर आपको कुछ लगे तो जरूर कमेंट्स करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो माइटोकाइंड्रिया का काम रेस्पिरेशन है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम ट्रांसपिरेशन, तो ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शन, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल इनकम्पेबिलिटी कैन बी द ओवरकम बाय, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, पॉलन कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा, पॉलन कल्चर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेजन, इनमें से कौन सा म्यूटेजन है, तो वो है नाइट्रोसोगुआनिडीन, जो है ये एक म्यूटेजेंस है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, तो वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है टीएमबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अल्टरनेरिया शोल्नाई अर्ली ब्लाइट फैलाता है, और जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलाता है। क्या फैलाता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ऑप्शन इसका ए सही है। सिट्रस कैंकर एज एग्जाम्पल ऑफ, तो बैक्टीरियल डिजीज का। एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच द फॉलोइंग, तो एरेनकाइमा किस में पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देख लेते हैं कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, ये यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, और क्या ओरोब्रंकिया जीरोफिटिक प्लांट है, नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो बताइएगा, तो ओरोब्रंकिया जो ऑप्शन 20 का ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवाइड द रूट्स, तो सेरेटोफिल्लम में रूट्स नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन द इंट्रोड्यूस्ड फॉर, तो ये किसमें, साउंड पोल्यूशन में इसकी भागीदारी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड साइकिल, तो इसमें से आप बताएगा फूड साइकिल कौन सी है। तो टिड्डा को मेंढक, हाँ इधर देख लो ये है सी में, टिड्डा ग्रॉस हॉपर, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा, वल्चर खाएगा। द ट्रिपलेट कोडान ऑफ mRNA विच द यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये यूजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड हरगोविंद खुराना मॉडल ऑफ सिंथेसिस इन वेस्टर्न की डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, और रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप, तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द यूज मेक द न्यूमेरस कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड इक्वली, निम्न में कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े को असंख्य टुकड़ों को शीघ्र ही सही बनाने में प्रयोग होता है, तो वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। डबल स्टैंड आरएनए फाउंड इन, तो डबल स्टैंड आरएनए वुंड ट्यूमर वायरस में देखने को मिलता है, किसमें देखने को, वुंड ट्यूमर वायरस में देखने को मिल रहा है डबल स्टैंड आरएनए। द एंजाइम विच कैन कट द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इज नोन एज, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, तो वो कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस को यूज करते हैं। द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो बैक्टीरिया में केंद्रक अनुपस्थित होता है। टिक्का डिजीज ग्राउंडनट, तो टिक्का मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो सर्कोस्पोरा पर्सनेटा, सर्कोस्पोरा इरेडिकोला, दो जातियां होती हैं। पर्सनेटा में छोटे स्पॉट होते हैं और इरेडिकोला में बड़े होते हैं। द एल्गा ईल्डिंग अगर अगर, तो जिलेडियम है जो अगर अगर ईल्डिंग करता है। प्रोफेसर एसआर कश्यप, देखिए हमने ब्रायोफाइट में ये पढ़ाया है कि नहीं, कई बार पढ़ाया है, तो ये क्या है, ब्रायोलॉजिस्ट हैं। अभी ब्रायोफाइट्स के नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे, देखिए क्वेश्चन यहाँ है रखा हुआ है। द ब्रांच बॉटनी डीलिंग द एक्सटिंक्ट प्लांट ऑफ कॉल्ड, तो वो क्या बोलते हैं उसको, पेलियोबॉटनी, क्या बोलते हैं, पेलियोबॉटनी। लीनियस गेव द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो वो है लिलिएसी का, जो हमने आपको टैक्सोनॉमी के नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, आप वहाँ देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द ऑब्लिक सेप्टम एंड स्वॉलन प्लेसेंटा इज फाउंड इन द फैमिली, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सोलेनेसी का। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कोहलर एंड मिलिस्टन डेवलप द मेथड्स, कोहलर और मिलिस्टन विधि विकसित की, तो इन्हें कौन सी विधि विकसित की थी, तो आप बताएं। कोहलर एंड मिलिस्टन डेवलप द मेथड्स ऑफ, तो इन्होंने क्या डेवलप किया था, तो इसका सही आंसर होगा मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कोहलर एंड मिलिस्टन, ध्यान रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, तो एलेक्स जेफरी ने की थी। और हु एमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो कॉर्ली इरैकी हैं, क्या ना, कॉर्ली इरैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कंजुगेशन किया था लीडरबर्ग और टैटम ने। जिंडर और लीडरबर्ग में ट्रांसडक्शन दिया था, वैटसन किसने डबल हेलिक मॉडल दिया था, हर चीज ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसकी बात बताई थी। तो इसका चूंकि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो उसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड, तो उसे एपिसोम कहते हैं। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, तो प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज, तो उनको सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। मुरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, तो मुरीफॉर्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन, तो ये किस में देखने को मिलते हैं, तो ये हमें कारा में नोक्यूल और ग्लोब्यूल देखने को मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट, किस में नहीं पाए जाते हैं, तो ये पाइनस में नहीं पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर फोटोसिंथेटिक रीजन, तो इसका ऑप्शन होगा एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द गैमा टेक प्लेस बाय, तो मार्केंसिया आप देखेंगे जो हम क्वेश्चन अभी करा रहे हैं किसके,
ब्रायोफाइट्स का आपको सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव की ब्रायोफाइट से पहले से, तो देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम हम वहाँ सॉल्व करा चुके हैं। यहाँ देखिए इस पेपर में 2 क्वेश्चन सेम टू सेम, फंसे कि नहीं फंसे। द राइजोस्फीयर ऑफ स्लेजनेला इज, तो वो क्या होता है, तो वो होता है डाई आर्च, तो इसका ऑप्शन सही है मोनो आर्च स्टील। क्या होता है, मोनो आर्च स्टील। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज, तो उसे हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पूरे बॉटनी के क्वेश्चंस हमने जो नंबर लिया था वो पूरे सॉल्व करा दिए हैं। ये सेकेंड पेपर मतलब एलटी का सेकेंड पार्ट था बॉटनी का। तो हमने जो लिया था 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 91 से लगाकर 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहां से आप ईएलटी बायोलॉजी 2018 सॉल्व पेपर देखेंगे तो ये पेपर आपको वहां मिल जाएगा। वो इंग्लिश में पार्ट है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो सिंबल दिखेगा एक बाज दिखेगा और नीचे डॉक्टर नोट्स लिखा रहेगा ऐसे, और वहां जाकर आप उसको कर सकते हैं। आप अगर टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के हैं, या फिर अन्य कोई बायोलॉजी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं आप। वहाँ क्वेश्चंस का मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, परेशान है, तो वहाँ डाल सकते हैं। जो भी हमारे मित्रों को आ रहा होगा वो जवाब देंगे। वो खुला मंच है आपके डिस्कशन के लिए। और बस उसमें गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेज डालना मनाही है। बकाया उसमें आप कुछ भी सब्जेक्ट का डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।